नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए मैथ के बारे में। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में मैथ आता है 25 मार्क्स का, जिसमें से 5 मार्क्स का जो आपका आता है उसके लिए थोड़े से आपको अलग से चैप्टर दिए गए हैं। हम लोग उन चैप्टर में से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके सामने लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, 30 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है। सभी संख्याओं का औसत बताओ। देखिए, औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे में होता है आपका पदों की संख्या। ये औसत होता है। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। सही है, क्लियर हुई बात। अब देखो, आपसे कह रहा है कि 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो औसत कितना दिया गया है 40 बराबर, तो योग बटे संख्याएं कितनी है 30, तो 30, तो योग यहाँ से निकालो तो जो चाहते हैं 1200 हो जाएगा। 1200 बराबर योग हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये 30 संख्याओं का हो जाएगा। 30 संख्याओं का। आगे कह रहा है कि और अन्य, थोड़ी बात और समझो आप लोग। यहाँ पर देखो, आगे आपसे कह रहा है कि अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो यहाँ पर देखो औसत दिया गया है 30 बराबर योग, यहाँ पर देखो किसका योग 40 संख्याओं का, तो ये निकालो तो हो जाएगा 1200। ये किसका योग हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 संख्याओं का। ये योग था 30 संख्याओं का, ये योग था आपका 40 संख्याओं का। अब देखो कुल संख्याएं कितनी हो गई, ये देखो। अब देखो क्या निकालना है, निकालना है औसत। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे संख्या, ठीक है। कुल योग कितना हो जाएगा, देखो ये योग आपको यहाँ पे दिया गया है 1200, यहाँ पे कितना दिया गया 1200, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 1200 प्लस 1200 संख्याएं। देखो ये 30 संख्याएं इधर दी गई, ये यहाँ पर, और 40 संख्याएं ये दी गई। 40 30 कितनी हो जाएंगी, 70 संख्याएं हो जाएंगी। तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2400 बटे 70। जीरो से जीरो खत्म, ठीक है। 7 से भाग लो, 7 या 21, 7 चौक 28, ठीक है। 2 28 बटे 7, तो ये आपका आ जाएगा कि 34 सही 2/7। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए वाला राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। जब समझो यहाँ पर 70% लड़कियां हैं, 70% लड़कियां हैं, ठीक। तो आप मुझे बताओ कि लड़के कितने होंगे। तो टोटल होता है 100%, तो लड़के हो जाएंगे आपके 30%। 30% लड़के हो जाएंगे यहाँ पर, क्लियर हुई बात। 30% लड़के हैं। अब कह रहा है आगे देखो, कह रहा है कि लड़कों की संख्या 510 है। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल। लेकिन विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 100% क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी हो जाएंगे, ठीक। अब देखो आपको यहाँ पे दी गई 30% की वैल्यू दी गई है। ये कितनी दी गई है, ये दी गई है 510। तो देखो जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 3 से काटो उसको, ये 17 आ जाएगा, 17। मतलब यहाँ पर आपका 1% का वैल्यू कितना जाएगा, 17 आ जाएगा। हमें निकाला है 100% का, तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 100% का जाएगा 1700। कितना जाएगा 1700। मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो है उसी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है कि 45 मिनट में एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त, मतलब 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। देखो लिखेंगे पहले 45 मिनट हो जाएंगे बटे में एक दिन में कितने मिनट होते हैं, लिख लो। एक दिन में देखो 24 घंटे होते हैं और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इतने मिनट हो जाएंगे। बस ये भिन्न आपका बन गया। देखो इसको सॉल्व कर लो। 15 3 45, 15 चक्कू 60, 3 8 24 और 1 ऊपर बचा कितना आपका 1, तो 1/8 चक्कू 32। 1/32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
देखो अगला सवाल है, तीन संख्याओं का योग 2 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ठीक, आधा मतलब 1/2 गुना मतलब आधी। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 गुना है, दूसरी संख्या होगी। दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है। अगर हम मान लें, माना ये दूसरी संख्या हम मान लें कि ये दूसरी संख्या जो है वो हमारी अगर है 4x, दूसरी अगर 4x है तो आप ये बताइएगा पहली कितनी हो जाएगी। पहली कहता है कि दूसरी की 1/2, तो दूसरी है 4x, इसका निकालेंगे 1/2, तो 2 दूनी 4, तो हो जाएगा आपका 2x। ये कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी पहली। अब यहाँ पे कह रहा है तीसरी की बात, देखो तो यहाँ पे तीसरी कितनी हो जाएगी, देखो तीसरी है कितनी, दूसरी की 1/4, दूसरी कितनी है 4x और इसकी है 1/4 गुनी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको हटाओ, ये कितना जाएगा, x आ जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि पहली संख्या 2x है, दूसरी 4x, तीसरी x। अब कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 2 है। तीन संख्याओं का योग कितना है, तीन संख्याओं का योग 2 है। अब देखो आप लोग, तीन संख्याओं का योग 2 है, तो पहली संख्या आपकी है यहाँ पर, देखो पहली कितनी है, ये लिखा हुई 2x, तो लिखेंगे 2x प्लस दूसरी कितनी है आपकी यहाँ पर 4x, तो लिखेंगे 4x प्लस तीसरी कितनी है आपकी x। इन सभी का योग कितना है 2, इसको सॉल्व कर दो। 2 4 6 7 हो जाएगा 7x बराबर 2, x बराबर आ जाएगा 2/7, x बराबर 2/7 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या हमने मानी थी 4x, इसको वैल्यू निकालो। 4 गुणा x का मान 2/7, तो हो जाएगा 4 दूनी 8/7, कितना हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल आपका लिखा हुआ है, यदि √3 + 1 का स्क्वायर बराबर x + √3y, तो x + y का मान निकालना है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है √3 + 1 इसका स्क्वायर बराबर लिखा हुआ x + √3y। इसको स्क्वायर को खोलो। देखो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा आपको, ये होता है आपका a² + b² + 2ab, ये होता है, ये अप्लाई करो यहाँ पर। तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा √3 गुणा 1, क्लियर, बराबर हो जाएगा x प्लस √3/। √3 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 3, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 √3 बराबर x प्लस √3/। तो 3 1 हो जाएगा 4 प्लस 2 √3 बराबर x प्लस y√3, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। अब देखो थोड़ी सी बात यहाँ पर समझने वाली ये हो जाएगी आपकी कि देखो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, क्लियर, यहाँ पर 2 √3 लिखा हुआ है, यहाँ पर y√3 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपका x का मान कंपेयर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इस प्रकार से देखेंगे। और यहाँ पर 2 √3 और यहाँ y√3, तो यहाँ पर देखो y की जगह पे कितना लिखा हुआ है, y की जगह पे लिखा हुआ है 2। तो यहाँ पर x और y के मान आपको यहाँ पर पता हो गए। अब हमसे पूछा गया है कि हमें मान निकालना है x प्लस y का। x प्लस y का हम लोग मान निकालेंगे तो x प्लस y का मान कितना हो जाएगा, x प्लस y का मान कितना हो जाएगा ये बताना है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर बात समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। तो देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पर x और y के मान फाइंड कर लिए हैं, हमें निकालना है x प्लस y। तो x प्लस y कितना हो जाएगा, 4 दो को जोड़ देंगे हो जाएगा 6, और इसका मतलब क्या है कि आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 10% 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्यों का अंतर 11 रुपये हो तो बैग का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ी सी बात को समझना है, बस सवाल लग जाएगा आपका। अगर हम लोग यहाँ पर मान लें कि बैग जो लागत मूल्य है वो है 100 रुपये, 100 रुपये मान लिया हमने, ठीक है। अब अगर आप इसे 10% के लाभ पर बेचोगे तो कितने का बिकेगा ये बैग, 100 रुपये पे 10% का लाभ मतलब 110 का बिक जाएगा, ठीक है। इतने का 10% के लाभ पर बेच दिया हमने, देखो सही से समझना। और आपसे कह रहा है यहाँ पर कि 11% के लाभ पर बेचोगे तो कितना बिकेगा, 11% के लाभ पर जब बेचोगे तो कितना का बिकेगा, ये 111 रुपये का बिकेगा। और आपसे कह रहा है कि इनके विक्रय मूल्यों का अंतर 11 रुपये है। अच्छा पहले आप लोग एक काम ये करो यहाँ पर कि इनके मूल्यों का अंतर यहाँ पे निकालो, यहाँ पे अंतर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 रुपये का अंतर, ये 1 रुपये का अंतर आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि अब आप देखो इनके बीच अंतर कितना बता रहा है,
क्वेश्चन में बता रहा है आपका 11 रुपए, हमारा आ कितना था 1 रुपये, मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर है 11 रुपए के बराबर है। क्लियर। और आपकी विक्रय मूल्य ने माना कितना था 100 रुपए, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी हम लोग 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 100 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1100। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 1100। इसका मतलब ये भी समझ लो थोड़ा सा आप लोग, जब आपकी 100 की वैल्यू 1100 हो जाएगी तो हो जाएगी बैग की लागत मूल्य क्या है, तो बैग की लागत मूल्य हो जाएगी 1100 रुपये। ठीक है, कि बैग बनाने में जो रुपये आया है लगा है 1100। चलिए अगला देखते हैं। आपके सामने सवाल नंबर 7 है, सभी का वर्गमूल निकाल के जोड़ देना है। 0.01 का वर्गमूल निकालेंगे आ जाएगा 0.1, इसका निकालेंगे 0.9 हो जाएगा आपका, फिर 121 11 का होता है तो 1.1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका 0.03, ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्गमूल मतलब क्या है, जब इसका हम इसी पॉइंट का जैसे 0.1 का हम लोग वर्ग करें तो इतना आना चाहिए। कैसे करेंगे वर्ग, 0.1 में गुणा कर दें तो 1 करने 1 0 का 0 0 0 इस प्रकार से हो जाएगा। और अंक पॉइंट के बाद 1 अंक इधर है 1 अंक इधर, 2 अंक हो जाएंगे पॉइंट के बाद, तो 2 अंक पहले लगा देंगे, हो जाएगा आपका 0.01। क्लियर हुई बात। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे, सॉल्व करो इसको। 3 9 10 11 का 1 हाथ से ले 2, तो 2.13। इसका मतलब क्या है कि आपको ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो है। मतलब क्या है कि वह कौन सी संख्या है, पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल, जो गुणनफल प्राप्त हो वह एक पूर्ण घन हो, वह कौन सी संख्या है। मतलब 512 में हम किससे गुणा कर दें कि हमें एक पूर्ण घन वाली संख्या प्राप्त हो जाए। आपसे ये कहता है, देखो कुछ नहीं, पहले हम लोग 512 के गुणनखंड करेंगे। पहली बात 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 छंग 12, 2 1 2 2 दूनी 4 2 8 16, 2 छंग 12 2 चक्कू 8, 2 3 6 2 दूनी 4, 2 1 2 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। यहाँ तक देखिए पहुँचा आपका। देखिए घनमूल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए पता क्या कहता है, घन या घनमूल के लिए हम लोग उसमें सिंपल सा एक काम करते हैं, एक ट्रिक बनाते हैं 3 की। तो 1 3 का ये बन गया, 1 3 का ये बन गया और 1 3 का ये बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी संख्या बची नहीं हुई है। इस सवाल देखिए क्या है, अगर इस सवाल में देखें हम लोग तो इसका ये किसका घन है, तो एक संख्या हम लोग यहाँ पे उठाते हैं। 1 मिनट आप लोग भी आइएगा यहाँ पर। जैसे हम एक संख्या लेंगे 2 से यहाँ से उठाकर तो 2, फिर 1 इससे उठाएंगे तो 1 2 इधर वाला, 1 2 यहाँ से उठाएंगे तो 1 2 इधर वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। मतलब ये संख्या 512 है, ये 8 का घन है पहले से ही, ये 8 का घन है। यहाँ पर क्या देते हैं, यहाँ पर संख्या को ऐसी देते हैं जो घन नहीं होती है। इन देखो सवाल मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पर टाइप किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी संख्या देते हैं जो पूर्ण घन नहीं होती है। जैसे उन्होंने आपको दे दिया कि 256, मान लीजिए आपको 256 दे दिया कि किससे गुणा करें कि ये एक गुणनफल पूर्ण घन हो जाए, तो 256 का जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, इसका एक का ये जोड़ा बन जाएगा 256 के लिए, एक ये बन जाएगा, और ये नहीं बनेगा जब, तो इसमें कितने कमी है, तो इसमें सिर्फ 2 की कमी है, तो हम लिख देंगे कि 2 की गुणा की जाए। तो इस प्रकार से सवाल लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तरीका आपने सीख लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला आपका है कि 50 प्रेक्षकों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो मानक विचलन क्या होगा। मानक विचलन पूछा गया है। देखिए 2 से गुणा करेंगे तो मानक विचलन में भी 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मानक विचलन कितना आपका 8 है, और पूरे में 2 से अगर गुणा कर देंगे तो इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 16 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। लास्ट सवाल देखिएगा, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 4 है, तो x की पावर x का मान कितना हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर x माइनस, ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 4, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर x माइनस, इसे लिख देंगे 2 की पावर x बटे 2 की पावर 1, क्योंकि देखो ऐसी कंडीशन होती है कि a की पावर m बटे a की पावर n, इसे लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कि 2 की पावर x बटे 2 की पावर 1, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x बटा 2 बराबर 4। बटे में 1 कर लो इसके आप, ये 2 की पावर x हम लोग जब कॉमन ले लेंगे
तो क्या बचेगा आपका, इधर 2 का गुणा हो जाएगा 2 माइनस 1 बटे में 2 बराबर 4। तो यहाँ पर आ जाएगा कि 2 की पावर x इंटू 1 बटा 2 बराबर 4, गुणा करो 2 तो 2 की पावर x बराबर हो जाएगी आपकी 8, 2 की पावर x बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3। तो यहाँ से निकालेंगे मान तो x बराबर आपका आ जाएगा 3, x का मान कितना जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन सवाल हमसे क्या कह रहा है, हमें ये भी पता होना चाहिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि x की पावर x निकालना है, किसकी पावर x की पावर x। इसका मतलब कि 3 की पावर 3 की पावर 3 का मान होता है 27 बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपका ये क्लास समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे दोस्तों के पास लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।